हेलो एंड वेलकम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आप सभी के सामने आज C++ का एक और नया टॉपिक C++ स्टेटमेंट के बारे में जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले जो है आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं कि अगर आप भी विद्युत विभाग भर्ती 2021 के अंदर यदि सूचना सहायक एग्जाम्स या अपकमिंग एग्जाम कंप्यूटर टीचर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी सही चैनल पे विजिट कर रहे हैं। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर साइंस से संबंधित जितने भी मटेरियल्स होते हैं और उसके अलावा भी जो अदर सब्जेक्ट के मटेरियल है वो बिल्कुल मुफ्त में आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप जुड़कर जो है कोडिंग और प्रोग्रामिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको यहाँ पर इजी वे में और हिंदी भाषा में जो है क्लियर कर सकते हैं साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक। तो आज इस वीडियो में हम जो है C++ के जितने भी कंट्रोल स्टेटमेंट हैं उसको डिस्कस करेंगे साथियों। देखिए C++ के कंट्रोल स्टेटमेंट में सबसे पहला स्टेटमेंट जो आता है वो है इफ स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब होता है जो स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है नियंत्रण रखते हैं या कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट होगा वो कहाँ पर कौन सा प्रिंट होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, तो उसको निर्धारित करने के लिए कुछ स्टेटमेंट बने होते हैं इसके अंदर, जिसमें पहला आता है अपना इफ स्टेटमेंट। यह क्या करता है, देखिए इफ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू होती है तब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी ये इफ का पार्ट है। यहाँ पर इफ के आगे का जो कंडीशन है वो अगर सही हुआ तो इसके ब्लॉक के अंदर का कंडीशन रन हो जाएगा, अदरवाइज जो है वो नहीं आउटपुट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसका सिंटेक्स बताता हूँ। पहले आपको इफ लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है इसके ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन डालते हैं, छोटे बड़े या जो भी रिलेशनल कंडीशन है वो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। अगर ये कंडीशन यहाँ पर मैच खा जाती है, यहाँ पर राइट हो जाती है, तो इसके ब्रैकेट के अंदर का जो स्टेटमेंट होगा वो आउटपुट के अंदर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए अब इसको मैं जो है आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ साथियों। तो देखिए एक एग्जांपल है आपके सामने जिसमें मैंने एक IOStream नाम की जो है हेडर फाइल इंक्लूड की है और यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std को डिक्लेयर किया है। यहाँ पर देखिए आप इंटीजर मेन नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं इंटीजर a और b नाम के दो वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसमें 10 और 20 दो वैल्यू को जो है डिक्लेयर कर रहा हूँ इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर इफ दिया है यहाँ पर और कंडीशन मैंने डाली है कि क्या a जो है वो छोटा है क्या b से। ठीक है, a लेस देन b, a का जो वैल्यू है अगर छोटा होगा b से तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ जाएगा a इज लेस देन b, अदरवाइज आ जाएगा रिटर्न 0। तो चेक करते हैं यहाँ पर क्या 10 जो है वो 20 से छोटा है, हाँ है, तो यहाँ पर ये आउटपुट आपका जो है दिखना चाहिए। अब आप जब इसको रन करेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, देखिए साथियों मैं अभी आपको जो है यहाँ पर थ्योरी बेस में सारा समझा रहा हूँ, इसके अलग से जो है मैं प्रैक्टिकल क्लासेज भी आपके लिए जल्द से जल्द जो है लेके आने वाला हूँ। वहाँ पर जो है मैं आपको प्रैक्टिकल बेस में साथ में डालूंगा, जिससे क्या होगा कि आपके डबल बार में जो है रिपीटेशन हो जाएगा और आपको ये टॉपिक 100% याद हो जाएगा। अभी मैं आपको जो है यहाँ पर थ्योरी बेस में जो है समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने जब आउटपुट आएगा तो ये आउटपुट कुछ इस प्रकार से आएगा कि a इज लेस देन b। ठीक है, a जो है b से छोटा है। यहाँ पर आप जो चाहे वो स्टेटमेंट डबल कोटेशन के बीच में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है अपने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, अब कंडीशन सही हुआ तो इफ का रन होगा, लेकिन नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ठीक है, इससे पहले इफ में ये जाना था, अगर नहीं होता तो स्क्रीन खाली पड़ी रहती, कोई आउटपुट नहीं था। लेकिन अगर स्टेटमेंट जो है वो नहीं हुआ सही तो उसके लिए भी हम जो है अलग वहां पर जो है स्टेटमेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वो होता आपके एल्स के अंदर। तो यहां पर देखिए आप इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू हो तो वहां इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है वहां पर। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब वहां पर हम जो है एल्स का कंडीशन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसका सिंटेक्स देखिए आप, इससे पहले यहाँ पर आपने देखा था कि इफ के अंदर कंडीशन देते हैं वो सही होती है तो ये स्टेटमेंट रन हो जाता है, अदरवाइज यहाँ पर आपका एल्स का जो पार्ट होगा या एल्स का जो स्टेटमेंट होगा वो वहां पर रन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने इसका एक एग्जाम्पल लेके आता हूं मैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड की है iostream.nap.h की, और यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std को मैंने डिक्लेयर कर दिया है, जिसके अंदर एक मेन फंक्शन है इंटीजर प्रकार का, जिसमें मैं दो वेरिएबल लेता हूँ a और b को, जिसके अंदर दो वैल्यू है। a के अंदर 10 वैल्यू को डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया है, और b के अंदर 20 को इनिशियलाइज किया है। अब यहाँ पर देखिए इफ यदि a इक्वल हो b के, ठीक है, a और b का मान यदि बराबर होगा तो इफ का कंडीशन रन हो जाएगा। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू b जो है स्क्रीन के ऊपर आउटपुट में आपको शो हो जाएगा, अदरवाइज आपका एल्स का पार्ट रन होगा a इज नॉट इक्वल टू b। देखते हैं यहाँ पर
जब इसका आउटपुट आएगा तो इसका आउटपुट आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसका आउटपुट आएगा ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब देखिए मैं बताता हूं ये आउटपुट क्यों आया। क्या आपको लगता है कि क्या 10 और 20 बराबर है, तो यहां पर ये कंडीशन गलत हो जाती है, तो यहां पर जो है एल्स का पार्ट रन होगा। एल्स के अंदर हमने लिखा था ए इज नॉट इक्वल टू बी, जो कि आउटपुट के दौरान हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट अपने पास आता है वो है एल्स इफ स्टेटमेंट। इससे पहले था इफ एल्स, जबकि हम एल्स इफ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर एल्स इफ स्टेटमेंट में अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का स्टेटमेंट रन होता है, अगर इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तो अगले कंडीशन पर जाकर चेक करता है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो वो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तब जाकर एल्स का स्टेटमेंट रन होगा। देखिए नीचे यहाँ पर इफ का कंडीशन अगर रन हुआ तो ये स्टेटमेंट आएगा, अगर ये भी नहीं हुआ तो ये एल्स इफ का कंडीशन जो है वो यहाँ पर चेंज जो है चेक होगा यहाँ पर, अगर ये दोनों ही सही नहीं है तो यहाँ पर एल्स का जो स्टेटमेंट होगा वो, यानी 3 पार्ट है हमारे पास, इफ एल्स इफ और एल्स, इन तीनों पार्ट्स में से हम जो है अपनी आवश्यकता अनुसार इसको प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए यहां पर मैं आपके सामने इसका एग्जांपल लेके आता हूं, हैश इंक्लूड iostream.h। यहां पर iostream.h की एक हेडर फाइल मैंने इंक्लूड की है, जिसके अंदर मैं जो है यहां पर इंटीजर मैन नाम का एक फंक्शन लेके आ रहा हूं, उसमें इंटीजर a और b को डिक्लेयर कर रहा हूं, जिसमें 10 और 20 जो है वैल्यू मैं यहां पर इसके अंदर इनिशियलाइज करता हूं। अब मैं यहां पर बोलता हूं कि यदि a जो है b से छोटा हो तो सी आउट कर दीजिएगा आप a इज लेस देन b। एल्स यदि a जो है b से बड़ा हो तो आ जाएगा a इज ग्रेटर देन b, एल्स नहीं तो आ जाएगा a इज इक्वल टू b। तो यहां पर जो है 10 जो है 20 से छोटा है तो यहां पर ये कंडीशन यहीं पर रन हो जाती है, तो आ जाएगा a इज लेस देन b। ठीक है, अगर ये बड़ा होता तो यहां पर आ जाता a इज ग्रेटर देन b। देखते हैं यहां पर इसका आउटपुट क्या आता है। तो देखिए यहां पर आउटपुट अपना आता है ये वाला a इज लेस देन b। यहां पर ये वाला आउटपुट इसलिए आएगा क्योंकि a का जो मान है 10 वो 20 से छोटा है। तो इस प्रकार हम जो है यहां पर एल्स इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करके किसी भी स्टेटमेंट को अपनी आवश्यकता अनुसार प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं हम। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आता है वो है स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन होता है और इससे रिलेटेड कुछ केसेज होते हैं। जो केस उस एक्सप्रेशन या डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल से मैच होती है, अगर वो दोनों मैच हो जाएंगे तो आउटपुट में वह प्रिंट हो जाता है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन से मैच नहीं होती तो वो डिफॉल्ट का स्टेटमेंट आउटपुट में प्रिंट कर देगा। आपको अगर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगाना पड़ता है तो इसका मतलब है कि उससे पहले का स्टेटमेंट ही प्रिंट करेगा, उसके बाद का प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर इसका जो है सिंटेक्स बताता हूँ। देखिए साथियों, स्विच यहाँ पर जो है मैं डिक्लेयर करूंगा, इसके अंदर जो है मैं एक्सप्रेशन को यहाँ पर क्रिएट करूंगा, इसके अंदर जो है मैं केस वैल्यू फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट और ब्रेक दे दूंगा। इस प्रकार से मैं जितने चाहे स्टेटमेंट को कर सकता हूं। अगर इनकी वैल्यू मैच नहीं खाती है तो यहाँ पर डिफॉल्ट का जो स्टेटमेंट होगा वो आउटपुट के दौरान दिख जाएगा। ठीक है, ये होता है सिंपल सा एक स्विच केस स्टेटमेंट। इन सभी को हम जो है साथ एक प्रैक्टिकल क्लास के अंदर भी जो है जरूर देखेंगे। वहां पर आपको प्रोग्राम जो है मैं लिख के जो है उसको रन करके भी दिखाऊंगा। तो आप अभी जो है थ्योरी बेस को एक बार क्लियर कर लें, उसके बाद हम जो है प्रैक्टिकल बेस को भी जरूर क्लियर करेंगे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट आता है अपने ब्रेक स्टेटमेंट। अब देखिए ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है। ब्रेक स्टेटमेंट प्रोग्राम के लूप्स और स्विच केस के एग्जीक्यूशन का काम किसी कंडीशन पर बंद कर सकता है या बंद कर देता है। जहां पर स्टेटमेंट के बाद हम ब्रेक यूज कर लेंगे तो ये वहां पर उसको जो है उसी कंडीशन पर जो है वो उसको रोक देगा, स्टॉप कर देगा। देखिए इसको मैं आपको जो है एक जो है एग्जांपल के थ्रू बताता हूं ब्रेक स्टेटमेंट के एग्जांपल को। तो देखिए यहाँ पर एक iostream.h नाम की एक हेडर फाइल मैंने इंक्लूड की है, जिसमें मैं यहाँ पर जो है नेम स्पेस एसटीडी यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर मेन फंक्शन है अपना इंटीजर प्रकार का, और यहाँ पर इंटीजर i का मान मैं अभी 0 रख रहा हूँ। इसमें मैंने यहाँ पर बोला है कि वाइल i लेस देन 10, i का मान जब तक 10 से छोटा हो तब तक यह आर्य करेगा। तो यहाँ पर देखिए सी आउट किया मैंने वैल्यू ऑफ i इज, ये तो एज इट इज डबल कोटेशन की वैल्यू जो है स्क्रीन पे दिख जाएगी, जबकि यहाँ पर जो i आ रहा है उसकी जगह यहाँ पर i का जो वैल्यू होगा वो स्क्रीन पे दिखेगा।
उसके बाद i का मान 1 बढ़ता जाएगा, और इफ यदि i इक्वल टू 5, ठीक है, i बराबर 5 हो, यानी i जो है, i का मान यदि 5 के बराबर हो जाएगा तो वहां पर जो है वो लूप टूट जाएगा और रिटर्न जो है 0 चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्रोग्राम भी बंद हो जाएगा। अब देखिए इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, वैल्यू ऑफ i इज 0, 1, 2, 3 एंड 4। जैसे ही 5 होगा तो यहाँ पर चेक होगा, 5 बराबर 5 होगा तो यहाँ पर ये लूप टूट जाएगा, या यहाँ पर जो है स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसके आगे का स्टेटमेंट अपने स्क्रीन पे नहीं आएगा। तो इस प्रकार हम जो है ब्रेक स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा आता है। तो नेक्स्ट अपना जो स्टेटमेंट है वो है आपके कंटिन्यू स्टेटमेंट। देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट प्रोग्राम के लूप्स और कंडीशन के हिसाब से बीच वाले स्टेटमेंट को स्किप कर देता है और बाद वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। देखिए यहाँ पर इसको जो है नॉर्मली हम कंटिन्यू रूप में जो है लिखते हैं। अब मैं जो है आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ साथियों। यहाँ पर देखिएगा आप एक iostream.h नाम की एक हेडर फाइल यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं जो है नेम स्पेस को डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, और इंटीजर नाम का एक मेन फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, इंटीजर प्रकार का एक मेन फंक्शन बनाया है, उसके अंदर मैं एक इंटीजर i को डिक्लेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ फॉर लूप के अंदर, i का मान 0 है, i तब तक चलेगा जब तक ये 10 से छोटा हो, 10 से बराबर होते ये यहाँ पर लूप टूट जाएगा और i++ यहाँ पर जो है मान बढ़ाएगा। इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि यदि यदि i का मान जो है 7 के बराबर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे वो कंटिन्यू चलेगा स्टेटमेंट अपना, जैसे i का मान 7 आएगा, ठीक है, यहाँ से i का मान प्लस बढ़ते बढ़ते 7 आएगा, 7 बराबर 7, तो वहां पर लिखा आ जाएगा नंबर d% इज स्किप्ड, ठीक है, यहाँ पर जो है नंबर इज स्किप्ड और यहाँ पर i का मान छप जाएगा जो कि 7 है, ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाएगा वापस और यहाँ पर सी आउट और i का मान जो है प्रिंट हो जाएगा, एंडल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 जैसे आएगा तो ये स्टेटमेंट जो है रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रतिशत जो d था उसकी जगह यहाँ पर 7 प्रिंट हो जाएगा, इज स्किप्ड, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से जो है हम उसको आउटपुट करवा सकते हैं। वापस कंडीशन जो होगी वो कंटिन्यू हो जाएगी, 9 तक चलेगी, 10 होते यहाँ पर जो है लूप टूट जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझ सकते हैं साथियों। अब देखिए नेक्स्ट आता है अपना गो टू स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू लिखा आ रहा है, यहाँ पर जो है गो टू स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गो टू जो होता है C++ प्रोग्रामिंग का एक स्टेटमेंट होता है, इसमें लेबल का यूज किया जाता है। गो टू स्टेटमेंट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है फॉरवर्ड, एक होता है बैकवर्ड, ठीक है। 2 प्रकार के इसके अंदर गो टू स्टेटमेंट होते हैं। जब गो टू स्टेटमेंट कुछ स्टेटमेंट को छोड़कर अगले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है तो उसे फॉरवर्ड गो टू स्टेटमेंट कहा जाता है, और किसी पिछले या एग्जीक्यूट किए हुए स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट करने के लिए अपने पिछले लेवल पर जाता है तो उसे बैकवर्ड गो टू स्टेटमेंट कहा जाता है। अब इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। फॉरवर्ड का क्या है कि गो टू और आगे लेवल आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर वापस उस लेवल का नाम आ जाएगा, ठीक है। और बैकवर्ड के लिए क्या करेंगे? लेबल स्टेटमेंट और वापस गो टू लेवल, यानी यहाँ तो ये आगे बढ़ेगा जबकि यहाँ से ये जो है पीछे जाएगा। इस प्रकार से जो है हम गो टू स्टेटमेंट को भी समझ सकते हैं साथ। तो ये था आज अपना पूरा वीडियो C++ के कंट्रोल स्टेटमेंट जो थे उसके ऊपर। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्या यह क्लास आपके लिए फायदेमंद रही है या नहीं रही है। आप अगर कंप्यूटर टीचर भर्ती या सूचना सहायक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको C++ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, जो कुछ इस प्रकार से ही आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज एनवीरा एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और ये PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन को ज्वाइन कर लें। इन सभी का लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ मैं संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।